नमस्ते, गुड आफ्टरनून सबको। आज के स्टॉक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम सब कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं, जो हम लोग सब बिजनेस कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट या अपना बिजनेस ग्लोबली एक्सपांड करे। और हम चाहते हैं कि हम लोग कम से कम एक तो इंटरनेशनल बिजनेस डील करें। तो हमारी इसी इच्छा से लेके हम लोग ये सेशन आपके लिए लेके आए हैं। जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपना प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस बारे में। मैं मिस्टर सागर चांदनी का वेलकम करती हूँ। ये एक ग्लोबल लीडर है, मेंटोर है, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने आज तक सपोर्ट किया है और उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प की है। सर अभी स्टार्टअप प्रोजेक्ट के मेंटोर है। वो माई बोर्ड एंड स्टार्टअप बूट कैम्प नीदरलैंड्स में भी मेंटोर का काम करते हैं। इसके पहले वो गूगल स्टार्टअप संस्था के साथ भी मेंटोर के जुड़े हैं। उन्होंने आज अभी तक 15,000 लोगों को बिजनेस में सपोर्ट किया है, इंस्पायर किया है। सर अभी डायरेक्टर है कम्युनिटी एंड इंक्यूबेशन मैनेजमेंट में, जहाँ पे वो ओवर 300 बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। विथ ऑल्सो ही इज डायरेक्ट, वो 91 स्प्रिंग बोर्ड संस्था के डायरेक्टर है। वो सिर्फ दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं कर, खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है, जो ट्रिप पर चलो ये संस्था के फाउंडर है। और इस संस्था को के साथ उन्होंने लोगों के सामने एक रोड मैप रखा है कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जा सकते हैं। जस्ट बिजनेसेस को नहीं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने योगदान दिया है। पिल्ले कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के इंक्यूबेशन सेल को, आईएमटी गाजियाबाद टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर एंड रनवे इंक्यूबेटर सेल को वो गाइड कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो राइटर एंड ऑथर फॉर द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, अ बुक ऑन विजनरी गाइड टू बैलेंसिंग capitalism with leadership values and ethics. He is also author of creator of the remote leadership action book, and it is a comprehensive framework with 39 actionable strategies to build trust, cohesion and performance in the teams. ये ऑथर है, उसके साथ साथ उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे विजनरी जूरी मेंबर फॉर गो फ्लोटर्स फ्लेक्सिबल लीडर अवार्ड, एल्यूमिनी कमिटमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। ये सब के साथ उन्होंने लगभग 10,000 बिजनेसेस और लोगों को सपोर्ट किया है। तो मैं उनका वेलकम करती हूँ, मैं हैंड ओवर करती हूँ सर को आगे का। थैंक यू। थैंक यू जोशना जी फॉर मेरे बारे में बोलने के लिए। बट ये ठीक है, ये तो सब देखो, काम तो हम सब करते हैं। सबसे पहली बात तो सबको, और दूसरी बात ये है कि काम करने के साथ साथ सेवा भाव से भी काम करना बहुत जरूरी है। भले आप कोई भी बिजनेस करो, इधर भी करो, भारत में भी करो, भारत के बाहर भी करो। एंड यही सेवा भाव मैं चाहता हूँ कि हम सब उस पर विचार करें। और ये एक हमारे ना देश की एक बहुत अच्छी बात भी है कि हम लोग का देश सेवा भाव की वजह से भी प्रसिद्ध है हर जगह में। अगर हम देखते हैं कि आज इतना बड़ा वॉर चल रहा है, इतना बड़ा ईरान और यहाँ पर इसराइल का जो जंग चल रही है, भारत को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, वो सेवा भाव ही तो है। और क्या है, सेवा भाव के वजह से ही। और हर हर किसी के साथ अच्छे से बना के चलना, ये हमारी खासियत भी है। भाई क्यों जरूरी है, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? काम तो करना है, हमें प्रोडक्ट और सर्विस तो ले जाना है। रिलेशन रिलेशन बनाते हो आप, भले वो बिजनेस रिलेशन हो, पर्सनल रिलेशन हो, ये कितना जरूरी है। और अगर हम देखें, यही सेवा भाव और ये पर्सनल रिलेशन का जो बेनिफिट मिल रहा है आज हमें, जब हमें हमारे हमारे जो यहाँ से कुछ सामान कहीं जाना है तो वो जा भी रहे हैं। और जो हमें चाहिए, और जो सामान हमें चाहिए बाहर से, जो सामान हमें चाहिए बाहर से, वो यहाँ पर आ भी रहे हैं। ठीक है। और मतलब ये चीज हमें समझना है कि कोई भी आप बिजनेस करो, भारत में करो, भारत के बाहर बाहर करो, वो भी हम बात करेंगे उस बारे में। बट प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बना रहे हो वो भी जरूरी है। और हर किसी के साथ बिजनेस रिलेटेड रिलेशन बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये चीज मैं चाहूंगा कि पहले, सबसे पहले हम अपने विचारों में डालें। और दूसरी चीज मुझे ये जानना है, आप चाहिए तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं
बिकॉज मुझे समझना है पहले कि आपके कौन से क्वेश्चंस है। तो मेरे को, मैं बोलने के लिए तो मैं तो 5 घंटे बात कर सकता हूँ, 2 घंटे बात कर सकता हूँ, कोई भी टॉपिक जो मुझे समझ आती है उस पर मैं बात कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? एक घंटे के लिए आपके साथ, आपसे जुड़ने क्यों आया हूँ मैं? ताकि आपका जो कुछ रियल चैलेंज है उसको समझ सकूं, उसके बारे में, उस विषय में कुछ और शेयर कर सकूं। तो उससे पहले कि मैं जो कुछ शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, आपके क्या कुछ क्वेश्चंस हैं आप ये चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, चैट में डाल सकते हो। चैट बॉक्स यूज करने आता है? थैंक यू। एक जन ने लिखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, थैंक यू आपने लिखने के लिए, उस बारे में चर्चा करेंगे। बट और किसी को कुछ और लिखना है? देखो ये आपका समय है। जोशना जी ने और ये जो पूरे यहाँ पर जो जो आए हैं यहाँ पर, तेज जी हैं, सबने किस लिए किया है? ये आपके लिए रखा है। तो आपके क्वेश्चन हमें समझने। और क्या है, एक ने लिखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है हम 5 मिनट बात करेंगे उस बारे में। उसके बिना, उसके अलावा और क्या जानना है आपको? एक्सपोर्ट रिलेटेड भी जानना है तो क्या जानना चाहते हो? आपको यूज करने आता है? आपको जूम में चैट बॉक्स में लिखने आता है? देखो चैट का नीचे सेक्शन होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग लिखा है प्रेमा जी ने, थैंक यू सो मच। हाँ, और लिखिए क्वेश्चन, चैट बॉक्स पे लिखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ आता है, B2B कैसे करना है? थैंक यू सुदर्शन जी, थैंक यू जोशना जी, थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू शिवम। शिवम जी, स्मॉल लेवल बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रोग्रेस कैसे करें? ठीक है, ठीक है। और बिजनेस कैसे बढ़ाएं? ठीक है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं, 5 मिनट थोड़ा स्पेंड करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, स्मॉल लेवल बिजनेस और ग्लोबली ब्रांड इंप्रूव करने के लिए, थैंक यू पूनम जी आपने लिखा है। और ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिशनल चीजों को कस्टमर तक सेल कैसे करें? ठीक है, ठीक है। जो भी आप है चैट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे भी समझ आता है, मुझे भी समझ आ रहा है कि आपको क्या जानना है, क्या सीखना है, क्या समझना है। फर्स्ट ऑर्डर कैसे लाएं? ठीक है, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रसिका जी थैंक यू लिखने के लिए। ठीक है। तो जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए तो मुझे भी थोड़ा आइडिया होगा कि क्या, किस दिशा में आप सोच रहे हो। बिकॉज मेरा काम है आपके प्रॉब्लम्स को समझ के उस पर विचार देना। जहां तक मैं सॉल्यूशन दे पाऊंगा दे पाऊंगा, जहां पर मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा तो मैं गाइड कर पाऊंगा कि कहाँ से सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं, ये समझने के लिए पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जिन्होंने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर कैसे लाए। देखो आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, कोई भी, ओके, कोशिश कीजिए कि आप म्यूट कीजिए वरना सेशन के बीच में डिस्टर्ब होता है, तो ध्यान रहिए उस बारे में। फर्स्ट ऑर्डर देखो, कभी भी ये याद रखना, अगर आप कोई नया धंधा, नया बिजनेस आपने शुरू कर रहे हो या अभी करना बाकी है, तो सबसे पहले तो आपका पहला बिजनेस तो आपके घर परिवार दोस्त या जो कम्युनिटी जो ये बिल्ड हो रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर जो कम्युनिटी के, जैसे ये यूथ एड फाउंडेशन है या जैसे दूसरे फोरम्स है, पहला बिजनेस आपको यहीं से आएगा। पहला ऑर्डर हमेशा जान पहचान से आता है, पहला ऑर्डर कभी भी वहीं से ही आएगा। अगर हमने, जो जहां पर भी आज हम पहुंचे लाइफ में, अगर 10-15 लोग हमारे सपोर्ट, हमें बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हमने नहीं बनाया, तो ये प्रश्न चिन्ह है कि हम को क्या, कितनी मेहनत करनी है। पहला ऑर्डर यहीं से आएगा, हमारे ही लोगों में, हमारे ही कम्युनिटी में, हमारे ही जो पहचान के लोग हैं वहां से आएगा। बिकॉज ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये है कि आप कुछ बना रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस, जिससे सामने वाले के लिए वैल्यू क्रिएट हो रहा है। तो हमें प्रोडक्ट और सर्विस से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या? कि देखो, आज आप कहां पर भी हो, आप जहां पर भी रहते हो, कहीं पर कोई बहुत अच्छा, आपके यहाँ पर 5 जन बहुत अच्छा, वहां पर 5 जगह पे बहुत अच्छा वड़ा पाव मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन आप वही एक जगह पे जाते हो हमेशा वड़ा पाव लेने, जहां पर आपको पता है कि वो सच में बहुत, उसका उसका वड़ा पाव हमेशा क्वालिटी अच्छा होता है, हमेशा उसका, जाओ तो हमेशा फ्रेश होता है। तो वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वो सिर्फ आपको वड़ा पाव नहीं दे रहा है, वो हमेशा ये आपको बता रहा है कि देखो मैं हमेशा आपको, आप जब भी आओगे तो मैं आपको अच्छी चीज दूंगा। वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। और जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक सिंपल सा बात बोलता हूं, हमारे यहां से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है? आम होता है, राइट? एंड कुछ ऐसे आम भी एक्सपोर्ट होते हैं जो हमने कभी जिंदगी में भी नहीं खाए होंगे। तो वो आम इतना वैल्यू क्रिएट करता है, वो आम जिस तरीके से बनता है, जिस तरीके से वैल्यू क्रिएट करता है, कि बाहर वाले लोग इंडियन आम खाने के लिए पागल हैं। ये चीज हमें समझ है। तो वो क्या है? वो वैल्यू है हमारे आपूस, जिस तरीके से बनते हैं, जिस तरीके से, जहां जिस तरीके से बनाया जाता है, जिस तरीके से ध्यान रखा जाता है, उसमें वैल्यू है, इसीलिए डिमांड है। बाहर, देश के बाहर डिमांड है। एंड ये चीज तो हम सबको पता ही है कि भारत किस लिए फेमस था बहुत पहले, अंग्रेज या पोर्चुगीज या उनके आने के पहले किस लिए फेमस था? भारत फेमस था अपने स्पाइसेस के लिए, बराबर। आप सोचिए, स्पाइसेस के वजह से लोग यहां पर आते थे खाने के लिए। और आज भी स्पाइसेस, बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा फेमस है आज भी। ये मैं उनके साथ भी शेयर कर रहा हूं बिकॉज हमारे साथ बहुत लोग, 75 लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है बहुत लोग नए हो जिन्होंने कभी बिजनेस के बारे में सोचा ना हो, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, एंड कुछ लोग बिल्कुल भी फ्रेश है। तो मुझे सबके बारे में सोचना है, बट आपको ये चीज समझना है कि हमारे देश में जो स्पाइसेस है या आम है, ये सालों से बाहर जा रहे हैं। एटलीस्ट स्पाइसेस तो सालों से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों है? बिकॉज हमारे इस प्रोडक्ट पे क्वालिटी है और वैल्यू है। तो ठीक है, हमें ये चीज समझना है, हमें समझना है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। ये लीगल डॉक्यूमेंट जिन्होंने लिखा है, ये सारी चीजें ना इतनी इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में भी अवेलेबल है। बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट्स भी हैं जिसके साथ हम टच बेस कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है वो ये समझना है कि हमें अगर भारत के अंदर भी चीजें बेचनी है या भारत के बाहर भी चीजें बेचनी है, तो हमें वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, ये चीज पे फोकस करना। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आम के बारे में बात किया, स्पाइसेस के बारे में बात किया, कपड़े, हमारे कपड़े भी हो सकते हैं। कितनी सारी चीजें हो सकती हैं हमारे यहाँ से। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, कितनी सारी चीजें हम बेचते हैं। लेकिन आप ही का प्रोडक्ट क्यों बार बार बुलाया जाएगा, ये चीज हमें सोचना है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे मेरे सेशन में ये लास्ट 5-10 मिनट जितना भी मैंने बोला, अगर एक चीज अगर आपने अपने जहन में डाल दिया या आपने अपने विचारों में शामिल कर दिया कि हमें वैल्यू क्रिएट करना है, बस वैल्यू ही क्रिएट करना है, वो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है। एंड मैं चाहूंगा कि जो लोग हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है और जो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करें, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया में कम से कम वो क्वालिटी का माल परचेस करने के लिए कम से कम हम 20 कस्टमर्स तो बनाए। 20 कस्टमर्स, ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं, 20। तो आपको पता लगेगा कि मेरा जो सामान है या मेरा जो माल है वो कितना अच्छा है। बिकॉज एक चीज आप समझना, जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट के लिए जाती है, देखो, एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं, आम का ही उदाहरण देता हूं, ठीक है? आपको पता है जब भी कोई सामान एक्सपोर्ट के लिए जाता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड या ग्लोबल, उनका अपना एक रेटिंग करते हैं, एक सामान पर्टिकुलर क्वालिटी का ही होना चाहिए, तो आपका सामान वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज समझना जरूरी है। ये अगर जो जो जिन्होंने कभी कुछ चीज एक्सपोर्ट नहीं की है उनके लिए ये चीज समझना जरूरी है कि आज ठीक है, आज हम बाहर जाते हैं सब्जी लेने, आलू लेने, टमाटर लेने,
भाजी लेने, धनिया लेने, फ्रूट्स लेने। इंडिया के अंदर ठीक है, कंजम्पशन है, डिमांड है, तो और इंडिया के अंदर सामान एपीएमसी में आता है, कोई भी खाने का सामान ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और हम परचेस कर लेते हैं, हम खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो बाकायदा उसकी जांच होती है, जांच पड़ताल होती है, देखा जाता है ये कितना, इसका क्वालिटी कितना सही है, कितना गलत है, और उसके बाद वो पास होता है आगे। तो हमारी जो जब हम वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्वालिटी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। ये चीज आप समझना, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी चीज बनाओ। अच्छा, आज आप एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, वेरी सिंपल सिंपल एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल है लेकिन सच्चाई भी है, और ये सच्चाई हमें मान के चलनी है, ठीक है। 90% से ज्यादा हमारे जो सेलफोन्स है, 90% से जो हमारे ज्यादा सेलफोन्स है, ये चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है। ऐसा ज्यादा खुशी की बात है नहीं, लेकिन सच बात है कि हम पूरे डिपेंडेंट है। ये चाइना से आता है पूरा ये हमारा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आज हम जितना भी मोबाइल फोन्स यूज करते हैं जो कि इंपोर्ट हुआ हुआ है बाहर से, चाइना के लिए तो वो चीज क्वालिटी की ही ना हो, तो फिर आप कैसे उसको यूज करोगे? अगर वो चीज क्वालिटी की ही ना हो तो आप वो कैसे जो हमारा सेलफोन है ये चाइना से इंपोर्ट होता है, तो चाइना के लिए तो एक्सपोर्ट हुआ ना ये सेलफोन हमारा, बराबर। तो हम जब तक वो क्वालिटी नहीं देता है आप, तो आप उसको क्यों यूज करोगे? तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम, हमारे लिए जो लोग एक्सपोर्ट करके हमारे हाथ में जो चीजें आ रही हैं, जब तक वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे तब तक हम उसको यूज भी ना करेंगे। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। दूसरा एक क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा, बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है कि स्मॉल लेवल बिजनेस कैसे शुरू करें। स्मॉल लेवल बिजनेस शुरू करने के लिए तो सबसे पहले चीज तो सोचना कम करना है, काम ज्यादा लेना है, एक्शन ज्यादा लेना है, सोचना कम है। 80% प्रॉब्लम दिमाग में है, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस के साथ भी बोल रहा हूँ, सिखाने वाला एक्सपीरियंस नहीं, खुद के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जो भी काम करना है शुरू ही करना पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। क्योंकि आपका बिजनेस का फीडबैक कस्टमर से आएगा। कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, कोई भी बिजनेस शुरू करें, कुछ भी हो सकता है वो, फूड हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकता है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, चूड़ियां हो सकती है, कुछ भी। बट शुरू करना ही है, शुरू करने से ही आपको सीखने मिलेगा। मतलब इसके बिना और कुछ है नहीं। हाँ, शुरुआत में सपोर्ट लग सकती है, जिसके लिए हम, जिसने पहले क्वेश्चन पूछा कि कस्टमर कहाँ से आएगा, तो हमारे भाई बंधु फ्रेंड्स फैमिली वहीं से ही आएगा। और ये जो यूथ एड फाउंडेशन का जो नेटवर्क है या ऐसे नेटवर्क से, वहीं से आएगा। यहीं से हमें शुरुआत करनी है। मतलब अगर हमने ना सोचना कम कर दिया ना, तो आधा प्रॉब्लम तो हम वहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो हमारे आजू बाजू में भी बहुत बिजनेस तो चल ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जो 5 साल पहले जिस किराने वाले से आप किराना परचेस करते हो, आज भी आप मोर और लेस वहीं से परचेस तो कर रहे हो ना। उसका धंधा तो बंद हुआ नहीं है। कोविड आया, कोविड गया, आता कसं सब पण चल रहा है तो आप विचार ना करें, स्टार्ट करें। उसी में बहुत चीजें आप सीख जाएंगे, क्योंकि उस चीज पे मैं कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। उस चीज पे ज्ञान देना गलत ही है। इस चीज पे डिस्कस करना सही है कि सागर जी मैंने बिजनेस चालू कर दिया है, बट मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो चीजें डिस्कस करना जरूरी है। उस पे हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। बट आपको स्टार्ट करना ही है, भले ये सबके लिए अप्लाई होता है। ओके। एंड धीरे धीरे आपको आपके कस्टमर्स मिल जाएंगे। कितने लोग होंगे यहाँ पर कॉल पे भी कि जो बिजनेस कर रहे हैं, हो सकते हैं वो ग्रोथ रिलेटेड चैलेंज फेस कर रहे हो,
बिजनेस बढ़ाए कैसे। बट मोटा मोटी धंधा चल जाता है बहुत लोगों का, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। हम लोग के यहाँ पर हम सोचते ज्यादा है, एक्शन लेते काम होता है। एक्शन लिया, मन बनाया, 2 बजे आए कॉल पे, बैठे हो ना, काम हो रहा है ना, बस ऐसे ही काम करना है। बिजनेस को अलग नहीं समझना है किसी भी चीज से। हम क्या करते हैं पता है, बिजनेस को अलग समझ लेते हैं। बिजनेस भी उतना ही वही पार्ट है जिंदगी का। देखो आज आप कहीं पर सपोज कुछ लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, तो काम है, काम कर रहे हो ना, वैसे काम जैसे ही देखना है उसको। ठीक है। और मुझे कुछ, मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूं आपके, मुझे कहीं पर कुछ लगता है तो मैं आपके साथ वो विचार शेयर करता रहूंगा। और एक फाइनल चीज मैं शेयर करता हूं, उसके बाद हम थोड़ा एक्सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपने लिखा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग, B2B कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट। तो पहले तो ऑनलाइन मार्केटिंग पे टच करता हूँ, फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट पे बात करते हैं। ठीक है। देखो ऑनलाइन मार्केटिंग इतना, जैसे अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल चीजें बोलता हूँ, सिंपल चीजें। हम क्या करते हैं, हम लोगों को सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज भेजते हैं, बराबर। और हम व्हाट्सएप स्टेटस पे हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली करते, अच्छी बात है, करो। बट व्हाट्सएप स्टेटस को भी तो यूज करो अपने बिजनेस के बारे में लिखने के लिए, क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, उसको यूज कर सकते हो। स्टेटस में आपकी कॉन्टैक्ट्स देखते हैं, उसमें आप थोड़ा लिख सकते हो, सिंपल सिंपल चीजें। दूसरी चीजें ऑनलाइन करने के लिए, आप आपको पता है व्हाट्सएप में एक फीचर होता है जिसमें आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। मैं बाद में जोशना जी से शेयर करूंगा, अगर थोड़ा उसका स्टेप्स अगर लिख के आपको ग्रुप में शेयर करने के लिए, आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हो जिसमें एक ही बटन पे 100-200 लोगों जो आपके पहचान है, आप जो भी सामान बेच रहे हो, भले ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हो या कपड़े बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ब्रॉडकास्ट से आप बेच सकते हो। बट ऐसा नहीं कि रोज हर 2 घंटे में मैसेज करना है, ऐसा नहीं। हफ्ते में एक बार भेजा, 4 दिन में एक बार भेजा, वो जरूरी है। सिंपल चीज है। ठीक है। फेसबुक में, फेसबुक में कितने ग्रुप्स है, अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स है, वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे में और हर दिन मैसेज डाला, ऐसा नहीं। 2 दिन 3 दिन में एक बार, है ना। क्योंकि देखो आपको जैसे बहुत बार ज्यादा मैसेजेस पसंद नहीं है, तो ऐसा दूसरों को भी पसंद नहीं होगा, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप में ना एक फीचर भी है, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। उसमें आप अपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स डाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। सिर्फ 50 चीजें फ्री में है, बहुत सारी चीजें फ्री है, फ्री, ऑलमोस्ट फ्री है। वो चीज आप कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में आपको, इंस्टाग्राम में भी आप अपना एक प्रोडक्ट का फोटो डाल, छोटी छोटी चीजें अगर फ्री वाली, ऑलमोस्ट फ्री वाली चीजें, तो आपको सीखने मिलेगा कि, और आपको पता चलेगा कि चलता कैसे है। ओके। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट। ठीक है। तो उसमें ना दो चीजें हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट में। एक है ना, एक एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं HS कोड। ठीक है। आप अभी सुनिए, टेंशन मत लीजिए, मेरी बातें सुनिए। मैं अपना एक प्रेजेंटेशन है, मैं वो फाउंडेशन टीम के साथ शेयर करूंगा, वो आपके साथ शेयर करेगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब आपको अगर ढूंढना है कि बेचना क्या है, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ठीक है, आप ढूंढ सकते हो, और ढूंढने के लिए एक वेबसाइट है, dgft.gov.in, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उसमें आप देख सकते हो कि वर्ल्ड में कौन सी चीजें चाहिए उनको, कौन सी चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो वेबसाइट पे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। एंड उस वेबसाइट पे ना, जैसे अभी आप जहां रहते हो, अभी आप जहां रहते हो उसका पिन कोड है, बराबर। अभी जैसे मैं नवी मुंबई में रहता हूं, तो मेरा पिन कोड है 400614। ठीक है। वैसे प्रोडक्ट के बाजू में प्रोडक्ट का एक पिन कोड है। ठीक है। तो आपको वहां से सीखने मिलेगा। ठीक है। एक उसको HS कोड बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम कोड बोलते हैं उसको। ठीक है। वो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, dgft.gov.in, वहां से आप देख सकते हो। अभी आप मेरे साथ बने रहे, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा जिसको आप देख के आप कर सकते हो। ठीक है। आप अब मेरे साथ बने रहे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको चूज करना है कि आपको क्या प्रोडक्ट बेचना, आपको किस प्रोडक्ट की समझदारी ज्यादा है, या आपको कौन सा प्रोडक्ट समझ में आता है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और आपको रुचि पैदा करनी है वो प्रोडक्ट को बेचने की जिसको आपको मजा भी आए। अभी कभी कभी मैं अपनी बात करता हूँ, कभी कभी मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता हूँ, अभी नहीं बहुत टाइम पहले, कि मुझे ड्राई फ्रूट्स में इंटरेस्ट है। अगर मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं ड्राई फ्रूट्स को लेके कुछ करूंगा। तो मेरे जहन में वो है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, ये HS कोड जो मैंने बोला आपको, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख के कौन से देश में ड्राई फ्रूट का डिमांड ज्यादा है, फिर वहां के जो देश के कौन से लोग हैं जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, वहां के कौन से लोग हैं जहां से मैं बात करके यहाँ से वो पहुंचाने का काम करेंगे, वो है, वो टेंशन मत लेना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी रुचि होनी चाहिए। आपकी रुचि होगी वो प्रोडक्ट में, तो आप की रुचि और समझदारी आपको हेल्प करेगी इजीली यहां से वहां भेजने में। ठीक है। ये बहुत ज्यादा चीज है। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है HS कोड, वहां पर हमें देखना है। ठीक है। अभी एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के भी हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पर ग्रुप में देखा था, और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ये डिस्कशन का। ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस आपको चालू करना है और लीगली बिजनेस करना है और एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, जहां पर भारत सरकार भी ट्रैक रखेगी कि आप क्या कर रहे हो। बिकॉज कोई हमें फेक माल बेचना नहीं है बाहर, खराब माल बेचना नहीं है बाहर, गलत काम हमें करना नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, है ना। वो आप प्रोप्राइटरशिप करो, पार्टनरशिप करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। तो सबसे पहले ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्टेप नंबर 1। ठीक है। अभी आज है ना, आज हम 1 घंटे के लिए मिले हैं। ठीक है। तो अभी आप स्टेप्स की चिंता ना करें, ये आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन इतना समझ रखें कि आपको कंपनी तो रजिस्टर करनी पड़ेगी या प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करनी पड़ेगी, एक फर्स्ट स्टेप नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद आता है एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आता है। वो कोड हमें, कोड भी लगेगा। आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका नाम पे, अभी हम यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं तो हमारे नाम पे ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है, बराबर। तो वैसा एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लाइसेंस आपको अप्लाई करना होगा। वो भी चीज है, वो भी जो DGFT गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक, अभी क्या होता है जब हम हमारे देश से सामान यहां से वहां जाता है, तो एक अकाउंट बनता है। अभी जैसे अभी आपका एक सेविंग अकाउंट है, वैसे एक करंट अकाउंट बनता है, जो एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं। क्योंकि देखो आप सामान बाहर बेचोगे तो सीधी बात है वो बाहर के देश वाला अपने अपने करेंसी में पैसा भेजेगा, तो उसके बीच में उसको हैंडल करने के लिए एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट, फॉरेक्स एक्सचेंज बैंक में आपको एक करंट अकाउंट खोलना होता है। यानी ये बहुत सारे फॉरेक्स आपके जो जिधर भी अभी आपका पैसा जमा है बहुत सारे बैंक्स में होते हैं, सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ भी जुड़े होते हैं। तो इसकी, अभी आप इसकी चिंता ना करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आपको चिंता करनी है, विचार करना है, तो इस चीज पे विचार करें कि आपको बेचना क्या है, आपको वैल्यू क्या क्रिएट करनी है, और आपको कौन सा सामान आप कंफर्टेबल हो भारत के बाहर बेचने में, इस चीज पे हमें विचार करना। ठीक है। आप ये चीज सोचो ना, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट के लिए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट होते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, है ना। अभी हमें कोई तकलीफ होती है तो हमारे पास हर तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल है ना। खांसी हुआ तो खांसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में कोई दिक्कत हुई तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग अवेलेबल है। ठीक है। उसकी चिंता ना करें,
वो बहुत ही सॉल्वेबल इशू है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। और एक आपको होता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है, एक एक्सपोर्टर काउंसिल होता है, वहां से हमें वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ओके। तो ये चार चीजें ज्यादा जरूरी होती है, ये चार चीजें जरूरी होती है। ठीक है, ये हो गए आपके डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे, ये चार मोटा मोटी चीजें हमें रखनी है रेडी। जैसे हमको गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर व्हीकल जो गाड़ी का कागज रखना पड़ता है, जैसे ये चार कागज है, ये बन जाते हैं, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले चीज हमने समझी कि कौन सा प्रोडक्ट हमें शॉर्टलिस्ट करना है, लेकिन उससे भी और एक चीज इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, कि हमें हमारे बायर्स मिलेंगे कहाँ, जिन्हें हमें सामान बेचना है वो हमें मिलेंगे कहाँ, ये चीज भी तो जरूरी है। तो उसके लिए जैसे बहुत सारे ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन लगते हैं, तो वहां पर आपको जाना होगा। बहुत सारे ट्रेड फेयर होते हैं, जैसे अभी हम हैंडीक्राफ्ट वाले फेयर्स में जाते हैं, वैसे बहुत सारे ट्रेड फेयर्स भी लगते हैं। भले आप जहां पर भी हो, अगर आप मुंबई में हो तो गोरेगांव में बहुत बड़ा सेंटर है, एग्जीबिशन हब है, वहां लगता है। पुणे में हो तो पुणे का भी एग्जीबिशन सेंटर है। आप जहां पर भी हो, नागपुर में हो, कहीं पर भी हो आप हो, एक एग्जीबिशन सेंटर होते हैं, उसकी भी लिस्ट होती है। मेरे पास वो लिस्ट है, मैं वो शेयर करूंगा आपकी टीम के साथ, तो आप थोड़ा देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आप इसका सपोर्ट ले सकते हो। दूसरा है, हर जगह पे ना लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स भी होते हैं, है ना। जैसे रायगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, पूना चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया। हर क्षेत्र में चेंबर ऑफ कॉमर्स भी होता है, वहां पर भी बायर्स आते हैं। वो भी एक दूसरा तरीका है ढूंढने का। ठीक है। और आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसको ईपीसी बोलते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काउंसिल, सिंपल सरल भाषा में, वो वहां पर है। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है उसका लिस्ट में शेयर कर लूंगा। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर हमें हमारे बायर्स मिलेंगे, एंड इसके लिए सारे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कोई कांटेक्ट निकलेगा और वहां पर हम उनसे मिल सकते हैं। और दूसरे लोग, जैसे एक उसको बोलते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट, एग्जिम कंसल्टेंट्स बोलते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं बायर ढूंढने में। ठीक है। अभी ऑनलाइन में अगर आपने थोड़ा सा भी अगर एक्सपोर्ट किया है ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, अलीबाबा है, लेकिन इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया इंडिया का ही है। जैसे अभी देखो, अभी हम लोगों ने कभी ना कभी amazon.com से या फ्लिपकार्ट से कुछ ना कभी सामान अगर मंगाया होगा, या किसान कनेक्ट से मंगाया है, वैसे ही इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया वो काम करते हैं। आपके सामान को आप वहां पर भी बायर्स ढूंढ सकते हो आपके सामान के लिए, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया वेबसाइट पे। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट हो गए, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक होता है BAA, बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं। जैसे अभी हमारे लिए कैसे यूथ एड फाउंडेशन हमारे लिए हमें सपोर्ट कर रहा है, कि जैसे अभी एक्सपर्ट आते हैं, आज मैं आया हूं, ऐसे हर सैटरडे कोई ना कोई आके आपके साथ अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। तो ऐसे बाइंग एजेंट एसोसिएशन भी होते हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। एंड बहुत सारे वेबसाइट पे आप ट्रेड पब्लिकेशन और रिसर्च डेटा अवेलेबल है, आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको जो भी इंडस्ट्री की पब्लिकेशन है वो भी आपको मिलेंगे। ओके। लेकिन होता क्या है बहुत सारी चीजें, ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ अवेलेबल है, बट हमें शॉर्टलिस्ट करना है एक दो चीजों को। तो अगर सरल भाषा में अगर इसको मैं समराइज करूं तो सबसे पहले हो गया वैल्यू क्रिएशन, उसके बाद हो गया गवर्नमेंट की जो DTFT वेबसाइट पे जाके आपका कोड देख के कौन सा सामान बेचना है वो कोड निकालना है। तीसरी चीज, अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। चौथी चीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आपको उठाना है। इस इसमें आपका प्रोडक्ट
डिसाइड आप कर लेते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो फिर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट है, या जो ऑनलाइन इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, और जो कुछ ट्रेड फेयर्स होते हैं, ये चार पांच चीजें अगर आपने देख ली, तो आपको आपका थोड़ा इजी हो जाएगा क्या करना है। ओके, एक बार मैं फिर से देखता हूं किसी के कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, और कुछ क्वेश्चंस। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, कोई चीज आपको नहीं समझ आई है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने लिखा है कि सही प्रोडक्ट चुने कैसे, सही प्रोडक्ट चुने कैसे, क्योंकि हमको यहां पर किसी को फेल नहीं होना है ना। यहीं से आता है ना ये क्वेश्चन कि सही प्रोडक्ट चुने कैसे। आप सही प्रोडक्ट चुनते हो ना अपने लिए, कोई भी चीज चुनते हो, टमाटर चुनते हो, पटाटा चुनते हो, कांदा चुनते हो, चाय चुनते हो, कॉफी चुनते हो, कपड़े चुनते हो, बस वैसे ही चुनना है क्या बेचना है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही चुनना होता है जो चीज आपको समझ आए। क्योंकि देखो, मैं आपको बोलूं कि आपको ये बेचना चाहिए, तो ऐसा मैं बोलूंगा तो फिर सब सब वही बेचना चालू करेंगे, ऐसा होता नहीं है ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको किस चीज की समझ ज्यादा है। देखो, एक चीज आप मान के चलो, आज हम जितने भी लोग हैं ना इस कॉल में, हम 83 लोग हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैं कोई आपको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आज हम 80 लोग हैं, हम सब में क्षमता है वो एक चीज समझने की जो हम बेहतर समझते हैं, हम सब में। ये चीज आप प्लीज समझो, मैं किसी चीज में अच्छा हूं, मुझे कहीं ना कहीं उस चीज की समझ है। जोशना जी को पता होगा कि वो एक चीज, उनको पता है कि मुझे ना बचपन से वो चीज मैंने समझ आती है कि अगर मेरे को कुछ करना हो तो मैं उस पर करूंगा, करूंगी। रंजना जी हैं, वो बैठी हैं, उनको एक चीज पता होगा कि हाँ मुझे ना ये चीज थोड़ा बेटर समझ में आता है। आप उस चीज को इग्नोर ना करें, उस चीज को इग्नोर ना करें। हमें एक या दो चीज की नेचुरली समझ ज्यादा है, ये चीज को आप एक्नॉलेज करें, इस चीज को माने, एंड वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले भी मैं ये चीज जरूर चाहूंगा कि आप वो चीज को इंडिया में 15-20 लोगों से बेचें। क्यों बेचें, 15-20 कस्टमर्स क्यों बने, ताकि आपको वैल्यू और क्वालिटी की समझ पड़े, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी जैसे मोहम्मद जी पूछ रहे हैं कि कस्टमर क्लॉथिंग बिजनेस स्केलेबल है या नहीं। देखो मोहम्मद जी, अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूं, आपके क्वालिटी में दम है, आपके दो तीन बायर्स दूसरे कंट्री में अच्छे मिल गए, आपने राइट, या जो कंट्री में डिमांड ज्यादा है, जो कंट्री में डिमांड ज्यादा है वहां पर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया, तो स्केलेबल क्यों नहीं है। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज पे फोकस करना है हमें। अबे हमें ये दिखना है कि हमारे जो कपड़े हैं कहां पर डिमांड ज्यादा है, इंडियन कपड़ों का डिमांड कहां पर है। अफ्रीकन देशों में ज्यादा है, यूरोपियन देशों में ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में ज्यादा है। वहां के जो बायर्स है, वहां के जो मर्चेंट्स है, उनसे बात करके समझना है, क्योंकि वो बताएंगे कि डिमांड उधर किस चीज की है। वो बताएंगे ना डिमांड किस चीज की, तो आपको उनके साथ मिल, फोन पर, वीडियो कॉल पर, ये जो भी हमने बताए, जहां जहां पर जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है जहां पर आप जाके मिल सकते हो, मिलकर समझेगा ना कि डिमांड कहां पर ज्यादा है। कोई भी बिजनेस सही जगह पे हमेशा स्केलेबल होगी। अभी आप जहां पर रहते हो, और जहां पर आप, मैं सिंपल वापस से वही एग्जांपल लूंगा। अभी मैं जहां रहता हूं, मेरे से 10 मिनट दूर
एक जन है जिसका वड़ा पाव 10 साल से अच्छा है, रोज कम से कम उसका 1000 2000 वड़ा पाव बिकता है, तो वो क्यों नहीं स्केलेबल है? स्केलेबल है ना। वैसे ही आप को जो दूसरे कंट्री के बायर है, उनसे मिलके उनसे समझना होगा कि वहां पर डिमांड कितना ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया मार्ट में अकाउंट कैसे बनाए। देखो, इंडिया मार्ट पे अकाउंट ऐसे बनाए जैसे आपने व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाया है, आपने अपने जीमेल पे अकाउंट बनाया है। आपको जाके बैठना होगा वहां पर, है ना। आप अकाउंट, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अकाउंट बनाने वक्त इंडिया मार्ट में आपको आपका प्रोडक्ट भी डालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट चूज करना होगा ना पहले। ये जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, वहां पर आपको जाके प्रोडक्ट पहले चूज करना होगा। प्रोडक्ट चूजिंग का डिसीजन हमेशा आपका होगा। कौन सा सामान आपको बेचना है, वो डिसीजन हमेशा आपका होगा। लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि कौन से सामान की डिमांड है। ओके, एक मिनट में वो लिंक भी शेयर कर देता हूं आपके साथ, इजी होगा। शेयर कर दिया है मैंने ग्रुप में। अच्छा, और एक क्वेश्चन आया है कि मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की है, मैं जॉब के लिए जाऊं क्योंकि मुझे 40,000 इजी मिलेंगे, और मैं बिजनेस के लिए जाऊं। देखो, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज की तारीख में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ा पैसा है एंड आपको समझ आता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए अभी पैसे इकट्ठा कर रहे हो आप, अगर बिजनेस करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, तो आप जॉब लेके साइड में आप अपने बिजनेस की प्रिपरेशन कर सकते हो। वो आपकी सच्चाई पे, आपका क्या सच है। अगर आपके पास पैसा है कि आप 1 साल तक बिना जॉब करे आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो आप सीधा बिजनेस करें। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड नहीं है, और अगर, तो आप जॉब करके वो पैसे को अच्छे से सेव करके अपना सैटरडे संडे यूज करके आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। देखो, हमें सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आया तबीश जी का आया है, ये आपके लिए मेरा इमीडिएट फीडबैक है ये चीज पे। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीजें हैं, बिकॉज हमने डिस्कस किया कि हमें पहले फोकस किस पे करना है, कहाँ से हमें, कौन से 4 जगह है जहां जहां चीजें हमारे लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है। उसके अलावा कहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट हो या प्राइवेट नेटवर्क हो, कहाँ पर हमें जाना है। और चौथा, ऑनलाइन अगर मार्केट करना है, कैसे उसको अपने ऑनलाइन मार्केटिंग में भी कहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहाँ पर आप कर सकते हो। एंड एक चीज कहूंगा मैं आपसे, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार एक्सपोर्ट के लिए बहुत कुछ कर रही है। एक्सपोर्ट, अगर आपको खाली जुड़ना है वेबसाइट से, एक्सपोर्ट एग्जिम इनके भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, वहां पर आपको जाना होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप बंबई में हो, पुणे में हो, नागपुर में हो, आप लातूर में हो, आप जहां पर भी हो, आपके यहाँ पर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगा। वहां पर जाना बहुत जरूरी है। तब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं। लोगों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं हूं आपके साथ। और 10 मिनट, कुछ पूछना है, कोई चीज समझ नहीं आई, आप अभी भी पूछ सकते हो। देखो, अभी एक क्वेश्चन आया है कि स्पाइस का बिजनेस है, प्लीज गाइड कीजिए। देखो, आपका स्पाइसेस का बिजनेस है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके HC कोड देख के आपको, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि कहां पर स्पाइसेस अभी हम बेच सकते हैं बाहर, ठीक है। एंड बाहर वो कौन से कंपनी है, एजेंसी है, जो स्पाइस ढूंढ रहे हैं, ये चीज आपको करना होगा। या ये वेबसाइट से भी कर सकते हो, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट के साथ मिलके भी कर सकते हो, और जो ट्रेड फेयर्स और है यहाँ पर जाके ये करना होगा। बाहर इंडिया के अंदर करना है सेम चीज थोड़ा टाइम के लिए, तो आपको थोड़ा, आपका जो भी स्पाइस है उसकी थोड़ी पैकेजिंग सही करनी होगी, एक छोटा ब्रांड नेम बनाना होगा, एंड आपके लोकल मार्केट में सेल करके उस पर थोड़ा फीडबैक लेना होगा, ये भी जरूरी है ना। यहां से आपको करना है। देखो, शुरुआत हमेशा कम्युनिटी में होगा। अभी मैं कुछ महीने पहले यूथ एड फाउंडेशन के एक इवेंट पे भी गया था फिजिकली। मैंने देखा वहां पर इंटरनली लोग एक दूसरे से सामान परचेस कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्ट करने के लिए। प्लीज आप समझिए, आपको आएगा। अभी आपके कहाँ कहाँ पर होता है, लोकल कितने सारे फेयर्स लगते हैं, कितने सारे, मैंने देखा है कभी कभी आगरी कोली भवन है, वहां पर भी बहुत सारे फेयर्स लगते हैं। वहां पर आपको फेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ने हैंड रेस किया है तो मैं उनका क्वेश्चन लेना चाहूंगा। उन्होंने लिखा हुआ है शेफ मसाले, आपका नाम नहीं लिखा है लेकिन आप बता सकते हो। अगर आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना, आप पूछ सकते हो। सागर जी नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को गाइड्स किया है। और बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहती है, उसके ऊपर एक एक घंटे में बहुत सारा ज्ञान दिया है। और हमारे जो क्वेश्चन थे, दिल में जो भड़ास थी, वो पूरा डर था, वो पूरा निकल गया। मेरा नाम शेफ संतोष कानगुलकर है। और अपना शेफ मसाला ब्रांड तैयार किया सर कोविड के कार्यकाल में। और यूथनेट फाउंडेशन का भी बहुत सारा सपोर्ट होता है, या अभी हैदराबाद में भी यूथनेट का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी बहुत सारा सीखने मिला। बहुत सारे लोगों के अलग अलग बिजनेस आइडिया भी मिले सर। तो पिछले 20 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, कुकिंग में शेफ का काम करता हूँ। और शेफ मसाले का ब्रांड है सर, अपना पैकेजिंग वगैरह, आपने बहुत सारे चीजें बोला, उसमें से 85% तो मैं कैचअप किया हूँ। और अभी ऑनलाइन पे भी मसाले आपने जाते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कोई सुपर मार्केट है, इंडिया मार्ट है या डी मार्ट है, ऐसे इसमें सेल करना है तो उसका क्या लिंक रहता है? वहां तक पहुंचा नहीं सर मैं। लेकिन सबसे पहली बात, मुझे खुशी है कि आपने कोविड को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करके आपने अपना ब्रांड बनाया। और देखो, अभी भी आपने एक साथ कम से कम 70 लोगों को आपके ब्रांड के बारे में बता दिया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, ठीक है। और तीसरी बात, अभी कैसा होता है ना, अपने डीमार्ट का वेबसाइट पे वेंडर फॉर्म होते हैं इनके। ओके, डीमार्ट का वेबसाइट है या कोई भी सुपरमार्केट का, जो कैसा होता है ना इनका, इनके भी, आपको शायद, आप तो काफी एक्सपीरियंस मुझे लग रहे हो, फिर भी मैं आपके लिए और सबके लिए बता रहा हूँ। इनके ना हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट होते हैं, जो चीजें को प्रोक्योर करते हैं वो हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट या हेड ऑफ फैसिलिटी या हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, और इनकी वेंडर ऑनबोर्डिंग फॉर्म होती है। तो आपने कभी ट्राई किया है यहाँ पर इनके साथ ऐसे टच किया करने था की? सर, वो लिंक लिंक भरा था मैंने, किया, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई या मेल कुछ भी आगे कुछ भी नहीं आया सर। हाँ हाँ, तो इसमें ना देखो, मैंने खुद से कभी ऐसा डीमार्ट के साथ कभी ऐसा कोई किया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। इनके ना ऑफिसेज होते हैं, सेंट्रल ऑफिसेस। हमें ये पता लगाना है कि जहां पर इनके जो प्रोक्योरमेंट की टीम बैठ के मीटिंग करती है ना ऑनलाइन के अलावा,
वो पता लगाना है। मैं भी अपनी तरफ से देखता हूँ पता लगा के, मेरे पास जो अगर एड्रेस वगैरह आता है तो मैं जोशना जी के साथ और यूथ फाउंडेशन के साथ शेयर करूंगा। लेकिन देखो, जब तक रिप्लाई नहीं आया तो एक दो बार फॉर्म और एक दो बार भरना। क्योंकि देखो कुछ कुछ चीजें होती है ना, ये सारी चीजें देखो आप ऐसा सोचो, उनके पास भी कितने लोग आते होंगे अपना सामान रजिस्टर करने के लिए, बराबर। तो हो सकता है कभी कभी ऑनलाइन वर्क करे ना करे, लेकिन इनके ऑफिस होते हैं। देखो, हमारा काम है एक बार जाके ट्राई करना, दो बार जाके ट्राई करना, तीन बार जाके ट्राई करना, उनको पता होना चाहिए कि हम ये है। ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मतलब नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका एक करते हैं क्या मतलब, जैसे डीमार्ट हो गया, मैं देखता हूँ कहाँ से अगर कोई मिलता है, ऑफिस का एड्रेस मिलता है या कोई राइट पर्सन का कनेक्ट मिलता है, मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको 80 to 85% आपने इतने कम समय में आपने समझा, और आप मेहनत कर रहे हैं। और बस मुझे, मैं आपसे खुद मैं भी इंस्पायर हो गया, थैंक यू। और किसी को अनम्यूट करके पूछना है क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है। हाँ हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, गीता जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू, आपने मुझे पूछा है क्वेश्चन। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंडिया मार्ट पे आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, ठीक है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम करते हैं रिसर्च। क्या करते हैं हम? रिसर्च, है ना। मैं बोलता हूँ, इंडिया मार्ट का नंबर है, इंडिया मार्ट का हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप ये कॉल के बाद आधा घंटा बैठो, आपके मन में जो विचार है, 10-15 विचार है, जो भी आपको इंडिया मार्ट से पूछना है, आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे फोन करो, या उनसे बात करो। देखो, जब बात करेंगे ना तो ही बात बनेगी। जब बात करेंगे ना तो बात बनेगी। आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इंडिया मार्ट अगर एक पोर्टल है जो आपको लिस्टिंग के लिए हेल्प करेगा, आप, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात करो, उनके भी हेल्पलाइन नंबर पे जाओ एंड पूछो कि मुझे ये बिजनेस चालू करना है, आप कैसा सपोर्ट करोगे, क्या है आपकी लिस्टिंग फीस कितनी है, कौन से लिस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखो, आप इंडिया मार्ट में अपना पोर्टल बनाते हो तो फायदा उनको भी होता है ना। अभी जो ये हमारे जो फाउंडर आए शेफ मसाले जी, जिन्होंने बताया जिनके मसाले है, वो आज अपना बिजनेस अमेजोन में बेच रहे हैं, बराबर। तो अमेजोन वालों को भी तो वो भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें अमेजोन को भी तो फायदा होता है। उसमें अमेजोन भी तो हर ऑर्डर पे 10-15-20% कमाता है। मैं एक बात कर रहा हूँ, सिंपल है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट बेचना है तो उनके जो रूल्स है, आप उनके टीम से भी आप संपर्क करें और समझे। ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। एंड वो हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी पड़ी है, आपको बस बातें कर, उनको फोन करके उनसे बात करना है, ठीक है। अभी सुदर्शन जी ने जो बोला, आई थिंक उनके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। ट्रेड फोरम्स है, फेयर्स है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हो। एक काम करता हूं मैं, मेरे पास जो है शेयर करता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड, मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ जो शायद आपके काम आ जाए। गीता जी, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी, चलो आपके लिए मैं ला के दे देता हूँ आपको, एक सेकंड। ये आ गया आपका कस्टमर सर्विस का नंबर, इंडिया मार्ट का, ठीक है। ठीक है, थैंक यू आप सब मेरे साथ जुड़े, मुझे मौका दिया आपको सेवा देने का। थैंक यू यूथ एड फाउंडेशन एंड जोशना जी एंड रसिका जी। आ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि एक मुझे साल में 2 बार 3 बार आपके साथ जुड़ के कुछ एक काम, अच्छा नेक काम करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर और कुछ प्रश्न है देखिए, तो आप आपका पूछ सकते ईमेल हैं। आईडी अगर आप डाल देते, अगर लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो
पूछ सकते हैं आपसे। थैंक आ यू गया। सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सब लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप सर को भी लिख सकते हैं और हमें भी लिख सकते हैं। और हम एक फोटो निकालेंगे, अगर हो सके तो जितने पॉसिबल है प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे और अगले शनिवार फिर से ज्वाइन होंगे। अगले शनिवार और एक्सपर्ट्स रहेंगे हमारे साथ दूसरा विषय लेके। अगर आप चाहते हैं कोई विषय हम ले तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपर्ट बुलाए, तो हम लोग वैसे एक एक्सपर्ट्स भी बुला सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।